मेरे प्यारे देशवासियों, संविधान ने आपको केवल जीने का अधिकार नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार भी दिया है। अनुच्छेद 19 आपको बोलने, सरकार से प्रश्न पूछने और शांतिपूर्ण विरोध करने की शक्ति देता है। याद रखिए, लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। So be educated, be organized, and always be aware of your rights. देश में लड़कियों के लापता होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसे लेकर संसद में केंद्रीय गृह और दिल्ली में महिलाओं के गायब होने से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं आपको दी। सालों के बीच 13 लाख से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं लापता हुई हैं। अभी 100 बच्चियां गई कहां आखिर? पुणे में 56 से अधिक लड़कियों का अपहरण हुआ है। अगवा की गई लड़कियों में 40 नाबालिग। लापता लड़कियों को लेकर जो खबरें चल रही हैं, इससे खबर लगातार गायब हो रही है। बच्चियां 15 दिन में गायब हुई हैं 509 लड़कियां। कोलकाता में रेप केस में फंसे छात्र को 50,000 की 12 साल की बच्ची 3 महीने तक पड़ोसी की दरिंदगी सहती रही। जयपुर में झाड़ फूक के बहाने तांत्रिक ने महिला से किया दुष्कर्म। महिला की शिकायत पर आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के पुणे से एक दिल को दहलाने वाली घटना सामने आई है। पुणे के भोर में 4 साल की मासूम के साथ रेप किया गया और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हेलो, व्हाट? क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मैसेज अभी पहुंचाना है? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ।
भैया पैसे कितने हुए रे? पैसे आपके 21 रुपए 3 दिन के। कल लेके जाना। ठीक है भैया। चलो आने दो बे, चलो 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 निकलो निकलो निकलो। आने दे, जाने दो जाने दो। जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अरे यार, ये हवलदार कहाँ से आ गए बीच में? अब ये रोज की तरह मुझे तंग करेगा। एक काम करता हूँ, पीछे से ही निकल जाता हूँ। पेपर वाले, रुक रुक, इधर आ इधर आ। भागता किधर है बे? इधर आ जा, चल आ जा जल्दी आ जा। अबे किधर भागता है बे? मेरे को देख के इधर आ जा, आजा इधर। अरे साहब, मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो गांव जा रहा था अपने। अरे साहब, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो अपना रोज की तरह पेपर बांट रहा हूँ ना, मैं किधर जाऊंगा? एक पेपर दिखा, क्या लिखा है इस अखबार वाले ने? मैं भी तो पढ़ूं थोड़ा, क्या लिखा है तो सब दिखा। यार इतने साले अखबार वाले। दिन दहाड़े एक लड़की का हुआ किडनैप। अरे अरे अरे, अरे साहब, जाने दो ना हमको टाइम हो रहा है ना। क्या बोला तू? क्या बोला? उससे जबान लड़ा था? एक डंडा मारूंगा तेरे पीठ पे। अरे साहब, मेरे को जाने दो ना, मेरे को पेपर बांटना है, मेरे को देर हो रही है, यही तो बोला मैं। अखबार पढ़ता है? अरे आजकल कौन अखबार पढ़ता है? अखबार में क्या छपता है? अरे पढ़ते हैं ना सर, वो गांव में पढ़ते हैं लोग अभी भी अखबार। अबे कोई भी नहीं पढ़ता, सब साले मोबाइल में बिजी रहते। हाँ तो जो रहते हैं वो, लेकिन वो बुजुर्ग पीढ़ी पढ़ती है अखबार में भी अभी, नहीं तो मेरा काम नहीं बंद हो जाता क्या सर? अरे सर, जाने दो ना मेरे को, मुझे टाइम हो रहा है, मेरी माँ भी वेट कर रही है घर पर, मुझे पेपर बांटना है गांव गांव जाके। आप समझते क्यों नहीं हो? अरे इमोशनल हीरो, आज सच बेच के कितना कमाया? ओ साहब, मैं कोई सच वगैरह नहीं बेचता, मैं तो अखबार बेचता हूँ। अबे यार, तू अभी छोटा बच्चा है, तू नहीं समझेगा, लेकिन तू एक दिन जरूर समझेगा। ये ले पेपर, और क्या गाँव गाँव में बांट।
क्या हुआ, क्यों झगड़ रहे हो? माँ ने मेरे को 5 रुपए दिए, हाँ तो मैं अपना ही चिप्स लूंगा ना, हाँ। इसको क्यों दूंगा? अरे लेकिन ये भाई है ना तेरा। ये भाई नहीं है, ये कसाई है, कसाई। रुको यार, वाह वाह, तेरा बाप लेकर आया था क्या यहाँ पे? महीने पहले लाया था। रुको, अरे रुको, अरे तू इधर रुक जा मेरे भाई, रुक जा, रुक। क्या हुआ पहले बताओ। मेरे को माँ ने 5 रुपए दिए, हाँ तो मैं अपनी चिप्स लूंगा ना, इसको क्यों दूंगा? हाँ बराबर है, लेकिन वो तेरा भाई है ना। अबे तू भाई नहीं, कसाई है, कसाई। कसाई। अरे रुक, इतना झगड़ा सिर्फ एक चिप्स के पैकेट के लिए? मसाले वाला था। अरे सुनो रोहन। हाँ भैया। अरे हाँ, कल से पेपर मत लाना और तुम्हारा हिसाब कितना हुआ है वो बता देना। क्यों भैया, क्या हुआ? अरे आजकल पेपर कौन पढ़ते हैं, सब अब अपने काम पे बिजी रहते हैं और आजकल तो सब मोबाइल पे ही दिखता है, तो पेपर लेके मैं क्या करूँ? तो कल से पेपर मत लाना। अरे तुम पेपर बंद कर रहे हैं, हम क्या पढ़ेंगे? हाँ, अरे तो हम क्या करें चाचा, हमें तो धंधा करना पड़ता है ना, हमें रोज के 7 रुपए देने पड़ते हैं और हमें परवड़ता नहीं ना चाचा। अरे चाचा आजकल कोई पेपर नहीं पढ़ता, सब अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं। चाचा आपका जमाना चला गया। हाँ तू बता रहे तेरा हिसाब कितना हुआ? भैया लेकिन, अरे लेकिन कुछ नहीं, तेरा हिसाब कितना हुआ है बता दे और कल से पेपर मत डालना। ठीक है भैया, आपके 5 दिन के 35 रुपए हो गए भैया। ये ले तेरे पैसे। ठीक है भैया।
करके बुलाया? हाँ बुलाया था। देखो रोहन, मुझे बुलाया था कि मोबाइल की वजह से ना बहुत पेपर बहुत कम होते, तभी मैं वैसे भी आदमियों को कम कर रहा हूँ काम से। मैं तेरे को ही काम से कम कर रहा हूँ, तो तुझे काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी जो कुछ बचे पेपर है वो दे देना और मैं तेरा हिसाब करके रख देता हूँ, तो सोमवार को आके अपना हिसाब क्लियर करके ले लेगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरा ये फाइनल है। रोहन, क्या हुआ रे तुझे? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। सब समझती हूँ मैं, चल बता क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, लेकिन ना अब मतलब धीरे धीरे नहीं क्या, सब टपरी वालों ने, चाय वालों ने पेपर पढ़ना बंद कर दिया है, पेपर लेना बंद कर दिया है, तो फिर मेरा काम भी बंद हो जाएगा ना। मैं कैसे करूंगा ये सब? काम बंद हो जाएगा तो फिर पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो फिर अपना घर कैसे चलेगा, उसी की चिंता में हूँ। क्योंकि आजकल पेपर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, और अब तो आज मालिक ने भी कह दिया है कि कल से आने की जरूरत नहीं है। अब वो क्या कहेंगे, उनके पेपर ही बिकने बंद हो गए तो ऊपर से उनको फायदा भी नहीं होता होगा, तो फिर क्या कहेंगे, निकल जाओ ही कहेंगे ना। और पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया है, लोगों ने पेपर पढ़ना ही बंद कर दिया है। हमारे देश के लोगों को मतलब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए क्या? मतलब कुछ पढ़ना नहीं है क्या? कुछ देश में क्या हो रहा है ये पता नहीं होना चाहिए क्या? पता नहीं क्या हो गया है, पेपर ही नहीं पढ़ रहे हैं आजकल। जहां भी जाओ मतलब कोई भी टपरी वाला यही बोलता है कि नहीं कल से आने की जरूरत नहीं, कल से पेपर मतलब तुम्हारा हिसाब हो गया, जाओ ले जाओ पेपर, यही बोलते हैं सब। वाह, मेरा बेटा तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वाह 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 वाह। माँ, अच्छा बाबा, टेंशन मत लेना, अभी जाके नहा लो, मुझे भी काम पे जाना है। और हाँ, घर के सारे काम के रख देना, मुझे आते आते देर हो जाएगी। माँ की आवाज से सुबह मेरी शुरू होती है, छोटी सी दुनिया मेरी जिम्मेदारी साथ होती है। बरतानों की खनक में सपने भी सजते हैं, थोड़ी सी माँ ने कहा था मानो भैया आए हैं, मानो भैया के पास जाता हूँ। नहीं, पहले नहा लेता हूँ, बाद में मानो भैया के पास जाता हूँ। एक नई जिंदगी है, चलता हूँ मुस्कुरा के, राहों में धूप है, आंखों में थोड़ी नामी, दिल में भी रूप है। खुशियों और गम का ये प्यारा सा
सफर है, माँ की दुआओं से ही मेरा हर दिन बेहतर है, बेहतर है। मानो भैया, रोहन, मानो भैया, रोहन, रोहन, कितने दिनों बाद। हाँ लेकिन आप कब आए? मैं तो कल रात को ही आ गया था रे। तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? रोहन, मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो आप फ्री हो ना? हाँ, मैं अभी फ्री हूँ। तो चलिए ना, घूम के आते हैं ना। हाँ चलो, चलिए चलिए। माँ, मैं रोहन के साथ बाहर जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर बाद। सवेरे की गलियों में सपनों की बारिश थी, एक साइकिल की घंटी में दोस्ती की साजिश थी। रोह चलता अखबार लिए, धूप में भी मुस्कान लिए, थोड़े टूटे जूते उसके, दिल में पूरे अरमान लिए। मानवा लिखता सच्चाई को, कलम में उसकी आग थी, दोनों की हर छोटी बात में यारों वाली राग थी। न पैसा था न शोहरत थी, बस दिल से दिल की राहत थी। एक गिरता तो दूजा हंस के हाथ पकड़ने आ जाता था। कागजों की दोस्ती थी, साइकिलों पे दुनिया थी, एक खबर सुनाता था, एक कहानी बुनता था। बारिशों में भीगते थे, फिर भी हंसते जाते थे। रोहन मानव नाम नहीं, दो जिस्म एक जान थे। चाय की आधी प्याली में पूरे दिन की बातें थी, छोटे छोटे उन रास्तों में बड़ी बड़ी सौगातें थी। जब दुनिया ने साथ छोड़ा, दोस्ती खड़ी दीवार बनी, हर मुश्किल की रातों में एक दूजे की पुकार बनी। वक्त बदला, लोग बदले, पर वो रिश्ता वैसा था। एक साइकिल, एक अखबार और बचपन जैसा था। कागज उड़ते राहों में, यारी रहती सांसों में, मानव की हर हेडलाइन में रोहन रहता लफ्जों में।
जब तक चलती रहे सड़कें दोस्ती अमर होगी। एक साइकिल की घंटी में आज भी बचपन बजता है, रोहन मानव की यारी में पूरा शहर धड़कता है। पत्रकार जी, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो। क्या बताऊँ रोहन तुझे, मेरे मन में ना एक बात खटक रही है। कल रात ना मेरे साथ एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ। और मैं पत्रकार होकर कुछ कर नहीं पाया। मानव भैया, आप तो पत्रकार हो ना? आपके सामने एक लड़की को उठा कर ले गए और आप सिर्फ चुपचाप देखते रहे। चुप रोहन, पत्रकार कभी चुप नहीं रहता, उसकी खामोशी हमेशा चीखती रहती है। क्योंकि ये देश सिर्फ सच्चाई का देश नहीं, ताकत, पैसे और डर का बाजार बन चुका है। रोहन, अगर यहाँ पर सच लिखो ना तो अखबार से पहले पत्रकार की लाश छप जाती है। मतलब आप डर गए? डरता वो है रोहन जिसके पास खोने को कुछ हो। मैंने तो अपनी जिंदगी, अपनी नींद सब खो दिया है पत्रकारिता में। पर सिस्टम हर सच बोलने वाले को खरीद लेता है या फिर खत्म कर देता है। तो पत्रकार का मतलब क्या हुआ फिर? मतलब पत्रकारिता एक जंग बन चुकी है और इस जंग में कलम से ज्यादा औकात बंदूक और नोट की हो चुकी है। मैं लिखना तो बहुत कुछ चाहता हूँ रोहन, हर माँ की चीख, हर बेटी का डर, हर किसान की समस्या, हर गरीब का सच। पर मेरे शब्द लिखने से पहले ही दबा दिए जाते, या तो पैसों से या फिर धमकी से। तो फिर आप पत्रकार क्यों बने? क्योंकि उम्मीद अभी भी जिंदा है। एक दिन ऐसा आएगा जब किसी पत्रकार की कलम रुकेगी नहीं और बिकेगी नहीं। और उस दिन सच सिर्फ लिखा नहीं जाएगा, सच इंसाफ बनकर सामने खड़ा होगा। लोग कहते हैं अखबार में अब सच नहीं दिखता, कैसे दिखेगा? यहाँ सच लिखने से पहले पत्रकार का गला दबा दिया जाता है, या तो पैसों से या फिर धमकी से। शायद इसी वजह से लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया है। आज सच बेच के कितना कमाया? अरे आजकल कौन अखबार पढ़ता है रे? चाचा, आजकल कोई पेपर नहीं पढ़ता। कल मोबाइल की वजह से पेपर बहुत कम लिखने हैं। और आखिर में मेरे दोस्त ने उस लड़की की सच्चाई को सामने लाया और अगले 2 दिनों के बाद उसकी मौत की घटना सामने आई। वो मेरा दोस्त था,
लेकिन उससे पहले वो एक सच्चा पत्रकार था। उसने हमेशा सच लिखा, चाहे उसके लिए कितने भी मुश्किलें हो। वो जानता था कि सच बोलना खतरनाक है, फिर भी उसने कभी अपनी कलम नहीं रोकी। आज वो हमारे बीच नहीं है, उसकी आवाज को खामोश कर दिया गया, लेकिन उसके शब्द आज भी जिंदा है। लोग समझते हैं कि एक इंसान को मार देने से सच खत्म हो जाता है, लेकिन सच की यही खासियत है कि वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। मेरा दोस्त मानव तो चला गया, पर हमें एक सवाल दे गया, क्या सच बोलना सच में इतना अपराध है? उसकी याद में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि एक पत्रकार मर सकता है, लेकिन उसका सच कभी नहीं मरता। सत्य को दबाया जा सकता है पर हराया नहीं जा सकता। लोगों को लगता है कि वो चला गया, लेकिन उसकी आखिरी कहानी अभी अधूरी है। यह अंत नहीं है, सच का अगला अध्याय अभी बाकी है।